आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पिजन मेकर्स हाई फ्लायर की तरफ से सब शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको इज़्ज़त सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। व्यूअर्स, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि हम इस्लामाबाद से आज जिस छत पे मौजूद हैं और जिस छत से आपको शो करवाने जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद में एक मेन हाईवे पे एक इलाका है खन्ना पुल। इस्लामाबाद के मकामी हज़रात सब इसको जानते होंगे। तो वैसे भी बहुत मशहूर जगह है। इस्लामाबाद से बाहर भी, पिंडी इस्लामाबाद से बाहर भी लोग इनको इसको जगह से वाकिफ़ हैं। खन्ना पुल के पास ही बराबर में ही एक जगह है कुरी रोड। कुरी रोड की एक छत है जहाँ से हम आज आपको शौक करवाने के लिए आए हुए हैं और शौक करवा रहे हैं। ये इस्लामाबाद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हस्ती हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हस्ती के मतलब रावलपिंडी में बल्कि पूरे पंजाब में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं। बहुत बड़े बड़े कप्स में हिस्सा लिया है। पंजाब में भी, पंजाब का कप भी इन्होंने विनर किया। तो बहुत ही मशहूर हैं। हर शौकीन हज़रात, ख़ास तौर पे कबूतरबाज़ हज़रात तो बहुत ही बाखूबी वाकिफ़ हैं इनसे। ये उस्ताद इस्लामाबाद के मशहूर मारूफ़ उस्ताद रावलपिंडी के और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी की जो रिंग लीडर हैं, जो मेन सरबराह हैं, जो इस्लामाबाद से और पिंडी से इस पार्टी को चला रहे हैं। बहुत ही अच्छी इखलाक, बहुत अच्छी तरबियत, बहुत ही अच्छी इखलाक के मालिक हैं। और इन्होंने माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मतलब शौक़ में एक जिद्दत लाई इन्होंने बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने एक शौक़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा उठाया, बहुत ज़्यादा तरक्कियों तक लेके गए। कि पढ़े लिखे अमूमन हज़रात शौक़ में, ख़ास तौर पे इस कबूतरबाज़ी में बहुत कम है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफ़िकेटेड और पढ़े लिखे और वेल पर्सनैलिटी के वेल पर्सन मालिक हैं। जनाब उस्ताद औरंगज़ेब साहब हैं, रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के चौधरी सखी मोहम्मद पार्टी के मेन रिंग लीडर हैं। उनके शागिर्द हैं एक। आज हम उनकी छत पे मौजूद हैं। जनाब हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएं आप लोगों को। तो ये सबसे पहले इनकी छत का व्यू है। अपने व्यूअर्स को एक छत का व्यू दिखा दें। और व्यूअर्स, हस्बे मामूल सबसे पहले जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर फ्रेश वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि शौकीन हज़रात जो भी इस शौक़ से रिलेटेड हैं तो वो इस शौक़ से देख के मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी इस काविश को बहुत ज़्यादा हमारी इस काविश का मकसद पूरा हो जाए। तो आइए आपको ये इनकी छत का व्यू दिखा रहे हैं। ये इनकी छत का व्यू है। यहाँ से ये कप वगैरह खेलते हैं, ठीक है, छोटे मोटे। लेकिन आजकल जैसे आपको मालूम है कि हालात ऐसे हैं और मतलब जो दौर चल रहा है महंगाई का, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ से एक दो कप खेले हैं और अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। तो मज़े की बात सबसे पहले आपको जो बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड और अच्छी बात है कि इनके पास भी, जैसा कि उस्ताद औरंगज़ेब साहब को जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि उस्ताद औरंगज़ेब साहब सिर्फ शौक़ करते हैं टैडी और कमगर ब्रीड का। उनके पास दो ही ब्रीडें हैं, टैडी और कमगर। इसी तरह इनके ये जो शागिर्द हैं जिस छत पर भी हम मौजूद हैं, इनके पास भी सिर्फ टैडी और कमगर ही हैं और इनके अलावा तीसरी कोई ब्रीड ये बोलते हैं हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको शौक़ भी करवाएंगे कबूतरों का और कुछ गपशप भी करेंगे भाई से। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, तो आपकी अभी बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। तो आइए मिलते हैं जो छत के मालिक हैं इनके पास। ये असल में दो भाई हैं, दोनों भाई शौक़ करते हैं। तो
पहले आए हैं आपसे बात करवाते हैं, फिर सारी जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ वो उन्हीं की ज़बानी आपसे करवाएंगे। वो डिटेल आपको बताएंगे सब जो भी है। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी व्यूअर्स, तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं छत के मालिक जनाब। आप लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं वो तो इनको जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? बैठें। ये हैं जी यहाँ के जो इस छत के मालिक हैं, छत पे शौक़ करते हैं जनाब मलिक तनवीर साहब, तनवीर मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का भाई। ठीक हैं, तबीयत से तो आपकी कैसी है? ठीक ठाक है? और सुनाए, शौक़ आपका कैसा जा रहा है? जी शुक्र अल्लाह का जी। शौक़ बस हमारा तो ब्रीडिंग का ही शौक़ है। अच्छा। तो ब्रीडिंग का शौक़ आपको पता चलता रहता है। अच्छा, तो बस चला रहे हैं साथ साथ। तो यही मैंने बताया अपने व्यूअर्स को भी कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे जो ब्रीडें रखी हुई हैं वो ख़ास तौर पे आप अपने मुंह से बता दें, आपने कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है? जी मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं जो हमारे उस्ताद जी ने भी रखी हुई हैं। उस्ताद औरंगज़ेब रंगा साहब, ये राहुल डैम है, उनकी छत है, उनका पूरा सिस्टम है। तो उनके साथ उन्होंने रखे हुए हैं। उन्होंने भी बस 2 ही ब्रीडें रखी हुई हैं, तो हमने भी वही 2 ब्रीडें रखी हुई हैं, टेडी और कमगर। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले आप अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें कि हमारे व्यूअर्स को कि आपने नाम ले लिया, मैंने आपसे पूछना था, लेकिन चलें आप ख़ुद ही बता दें ज़रा, आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, किस उस्ताद के शागिर्द हैं आप, और कितने अरसे से आप शौक़ कर रहे हैं, और ये शौक़ आपको कैसा पड़ा? ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़रा मुँह से ज़बानी आप बता दें ज़रा इन व्यूअर्स को। शागिर्द तो मैं उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब का हूँ। औरंगज़ेब खान साहब ये रावल डैम में उनका है, छत है, उनका शागिर्द हूँ। और शौक़ का पूछें तो शौक़ तकरीबन बचपन से ही चल रहा है, क्योंकि वाले साहब ने रखे हुए थे पहले, तो उनसे हमें कन्वर्ट हुआ, तो बस उस टाइम से हम इसको कैरी किए हैं। बीच में कुछ अर्सा ऐसा रहा है कि कभी रख लेते थे, कभी छोड़ देते थे। तो अब जब से यहाँ पे आए हैं तकरीबन मुझे 10-11 साल हो गए, रेगुलर रखे हैं, उसमें कोई हमने गैप नहीं दिया। जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हमने रखे हैं। और यहाँ पर ज़रा उड़ाने का मसला है, तो छत से ज़रा नीचे है, तो इस वजह से उड़ाने का थोड़ा सा मसला होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो शौक़ रखा हुआ है सिर्फ ब्रीडिंग का रखा हुआ है। बाकी ये बच्चे वगैरह आगे पीछे देते रहते हैं उस्ताद जी के शागिर्दों वगैरह को। जी, वो आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि 1-2 दफ़ा आपने एक टूर्नामेंट कप में हिस्सा लिया, वो कुछ अच्छी प्रोग्रेस ली है उसमें। जी। तो उसके अलावा उसके बाद आपने कोई शौक़ नहीं किया? नहीं, शौक़ बस वही आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रीडिंग है। यहाँ पे उड़ाने का थोड़ा सा मसला होता है, ये सारी छतें ऊंची हैं, तो छत नीचे है, और यहाँ पे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मस्तियाँ करते हैं, और फिर बच्चा कबूतर बैठता नहीं है सही, तो इस वजह से फिर यहाँ से उड़ाने का शौक़ हम नहीं करते। तो यही कोई दोस्त यार हैं, उनकी छतों पे बच्चे छोड़ के, शुक्र है अल्लाह का, अच्छा रिज़ल्ट है। जहाँ पर भी बच्चे हमारे उड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये सारा मेहरबानी हमारे उस्ताद जी की है, हम कुछ भी नहीं है। उस्ताद जी ने हमने जो कुछ सिखाया है, या जो कुछ परिंदे वगैरह हैं उन्होंने ही बताया है, तो उनके कहने पे चल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पर भी दिया है वहाँ से कोई अच्छी रिपोर्ट आई है, कोई गलत नहीं हुआ कि बच्चा नहीं उड़ा या कबूतर नहीं उड़ा। जी मलिक साहब, आप बता रहे हैं, क्या नाम लेते हैं यहाँ पे? हाँ, अभी आपकी बात समझ आ गई थोड़ी सी। आप जिस तरह कह रहे हैं कि कबूतर ज़रा छत नीचे है और कुछ ऐसा है, जी मैंने यहाँ पे देखा व्यूअर्स, यहाँ पे वाकई में पतंगबाजी जो सी है ना, पतंगबाजी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, वो पतंगबाजी भी है, और फिर इलाका ऐसा है कि लोग हैं आगे पीछे, बच्चे शरारती हैं, ज़रा वो शरारत वगैरह करते हैं, तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं। जी, असल में ये छतें सारी बराबर है ना। अभी हमारी छत के साथ सिंगल स्टोरी है, साथ दूसरी छत है, दूसरा घर है, वहाँ पर भी बच्चे खेल रहे होते हैं, तो फिर बच्चे मस्ती कर जाते हैं, बच्चे को पत्थर वगैरह मार जाते हैं, कबूतर आके बैठता है साथ, वो पत्थर मार जाते हैं, वो फिर कबूतर बुरा बना जाते हैं, वो फिर कबूतर दोबारा उठ के जाता है, कोई रात रह जाता है, कुछ ऐसे। वैसे ये भी है, यहाँ पर भी मैंने कुछ अपने कबूतर को खिलाए हुए थे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन 4-5 ऐसे रख देते हैं जो उड़ते हैं, जो हमारा शौक़ पूरा करते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी उड़ाए हैं उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। तो बस यही है कि छोटा मोटा शौक़ अपना जारी रखा हुआ है, लेकिन ये है कि बच्चे वगैरह जो होते हैं जिनका हमने चेक करना होता है, वो हम दूसरी छतों पे देकर दोस्तों के साथ उनके साथ उड़ा कर तो शौक़ कर लेते हैं अपना, तो अपनी कबूतरों का भी थोड़ा सा पता चल जाता है। जी हाँ जी, मैंने देखा अभी आपकी जो सी छत है वाकई में बहुत नीचे है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों ने जाल, और बड़ी ऊंची ऊंची 3-3 मंजिलों पे जाके जाल लगाए हुए
तो इलाका कुछ ऐसा है, बहरहाल चलें ठीक हो गया। तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो कबूतर हैं, ये मतलब टैडी का मगर आपने ये आपके पास आपने ये बताया कि आपने बचपन से शौक़ किया हुआ, लेकिन शौक़ कैसे पड़ा, इस ब्रीड पे आप कैसे आए, टैडी के मगरों का आपको शौक़ कैसे पड़ा, और मतलब ये थोड़ी सी आप डिटेल में बताएं कि आपने शुरू में ही ये कबूतर रखे थे, बचपन से रखे थे, वालिद साहब ने रखे थे, या क्या हुआ कि ये थोड़ा सा बताएं। जी, ये बचपन से तो जो रखे हैं, उस टाइम तो इतनी समझ नहीं होती थी, जो कबूतर अच्छा लगा, रंग में अच्छा लगा, जो थोड़ा सा समझ आती थी वो रख लेते थे। उनमें हर किस्म के होते थे, काले भी, पीले भी, नीले भी, हर किस्म के रखते रहे। लेकिन जब उस्ताद जी के साथ हमारा हुआ है, तो उस्ताद जी ने हमें यही बात सिखाई है कि शौक़ हमेशा अपने ब्लड लाइन का करना है, जिससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब अच्छी ब्लड लाइन होगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट भी उसका अच्छा मिलेगा। तो ये उस्ताद जी की हम पे करम नवाजी है, उस्ताद जी की मेहरबानी है। तो ये कबूतर उस्ताद जी ने हमें दिए थे, तो उनसे ही हमने बनाए हैं। तो काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं, उनसे ही हमने आगे कुछ उनमें मॉडिफिकेशन की, कुछ अच्छे बनाने की कोशिश की, जितनी हमारी हो सकता है हमने उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की उस्ताद जी के मशवरे से। जी जी, उस्ताद जी के मशवरे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या नाम लेते हैं, उनसे लाए, तो उनसे क्या मतलब उन्होंने आप अपने घर से कबूतर दिए थे, आपको अपने पास से दिए थे, या कहीं से परचेज खरीदे थे? जी जी, उन्होंने अपने घर से भी हमें दिए थे कबूतर, और उन्होंने अपने घर से कबूतर दिए थे, और वह उनसे ही लेके आए थे, और उनसे ही आगे हमने चलाया, आगे उसको बढ़ाया। उस शौक़ को हमने थोड़ा सा और प्रमोट किया, कि मतलब हमने उसमें हमने कहा इसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो उस्ताद जी ने हमें दिए। बस जो भी आपको बता रहे हैं कि हम पे जो भी है, जो भी हमारे पास है आज उस्ताद जी की मेहरबानियों से है, तो हमको तो कुछ भी नहीं है, उस्ताद जी हैं हमारे। मतलब ये सारे जो आपके पास कबूतर हैं, ये सब उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के कबूतर हैं, और उन्हीं के घर के? जी जी, उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के घर के कबूतर हैं सब। तो उनसे ही बस हमने, वही बता रहा हूँ कि बीच में कुछ हमने खुद अपना जो समझ आती थी जोड़े लगा के, कुछ चेंजिंग करके, उन्हीं में हमने उसी खून को आगे पीछे हमने करके, तो जो उसमें बेहतरी की है, जो कर सकते थे वो हमने थोड़ा बहुत उसमें बेहतर किया। तो इनमें जो चेंजिंग की है, तो अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि अभी क्वांटिटी में मतलब लगभग कितने कबूतर होंगे आपके पास? क्वांटिटी में होंगे सर कोई 150-200 कबूतर होगा, कभी गिनती नहीं की है वैसे। तो 150-200 कबूतर दिया था उस्ताद जी ने आपको, कितने कबूतर दिए? नहीं, उस्ताद जी ने तो थोड़े ही दिए थे, तो वो भी मतलब अब गिनती नहीं हमने भी की है कि कितने दिए थे, लेकिन ये उन्हीं को बढ़ाया जी, उस्ताद जी ने हमें दिए थे। जी मलिक साहब, ये थोड़ा इसका मोबाइल का इशू था, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने ये जो बताया कि सब ये उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के कबूतर हैं, तो आज तो माशाल्लाह वीडियो हमारी बहुत अच्छी बनेगी, मतलब बहुत व्यूवर्स को देखने वालों को मज़ा आएगा। तो व्यूवर्स, आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह अभी जैसे मैं कराची में भी था, और कराची में भी मैं कराची से ही आया, तो वहाँ पे भी उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब का माशाल्लाह नाम बड़ा, अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है, लोग इनको जानते हैं वहाँ तक, बल्कि पूरे पंजाब में मैंने बताया कि इन्होंने पंजाब टूर्नामेंट भी खेले हैं, वो भी विनर किए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी इनको माशाल्लाह, और इनका नाम बना। तो आज आप सारे उन्हीं के कबूतरों का हमें शौक़ करवाएँगे? जी जी, ये हमारे उस्ताद जी को ये भी एजाज़ हासिल है कि जिस टाइम उस्ताद जी जब यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी में लोगों के कबूतर 2 बजे 3 बजे बंद हो जाते थे, छतें बंद हो जाती थी, तो उस्ताद जी ने जब यहाँ पे शौक़ शुरू किया, तो उस्ताद जी ने जब स्टार्ट में ही शौक़ शुरू किया, तो उन्होंने इन्हीं कबूतरों से यहाँ पर सेंचुरियाँ बनाई हैं, मतलब घंटों की सेंचुरियाँ बनाई हैं यहाँ पर। तो ये हमारे उस्ताद जी ने इस शौक़ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि यहाँ पर अभी जो कबूतर है वो रात को ओवर टाइम भी बैठते हैं, वरना यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में ये साफ होता था कि जी 12 बजे 1 बजे 2 बजे लोगों की छतें बंद हो जाती थी, फैसले हो जाते थे कौन जीता कौन हारा। लेकिन अब जो उस्ताद जी ने जब से यहाँ पर आए, उस्ताद जी ने उस टाइम नया जब शौक़ शुरू किया, तो वो घंटों की सेंचुरियाँ बनाना शुरू की। तो फिर यहाँ पर लोगों से भी मतलब उन्होंने भी अच्छा शौक़ शुरू किया, और उसके बाद यहाँ पर अब जो है, अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि 8 बजे का टाइम है, तो उसके ओवर टाइम भी कबूतर बैठ रहे हैं। तो उस्ताद जी के भी इसी तरह कितनी दफ़ा हो जाता है कि ओवर टाइम बैठ जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का आपको मौसम पता है, एकदम मौसम ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, मौसम का समझ नहीं आती। तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम की वजह से है, लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का, इन कबूतरों ने कभी मायूस नहीं किया। अच्छा, तो आप एक चीज़ और बता दें कि आपसे एक सवाल मैंने पूछना है, उसके लिए ये पहले आप बता दें कि आपको कितना अर्सा हो गया है उस्ताद औरंगज़ेब साहब की शागिर्दी में शागिर्द हुए?
उस्ताद जी के साथ तकरीबन हमें 5-7 साल हो गए हैं अच्छा। जी। तकरीबन उनके साथ 5-7 साल से हमारा है ताल्लुक़। तो पहले भी था, हमारे एक भाई हैं उनका ताल्लुक़ था, तो होती रहती थी गपशप। लेकिन बस उस्ताद जी के फिर जिस टाइम थोड़ा सा हमने शौक़ में ज़रा ज़्यादा हम इन हुए, तो फिर हमने उस्ताद जी की शागिर्दी इख्तियार की। अच्छा। तो तभी उसके बाद से ही तकरीबन हम समझ सकते हैं कि हम खुद कबूतरबाज बने, वरना उससे पहले हम भी एक आम से चिड़ी मार टाइप समझ लो थे कि हमें कबूतरों की समझ नहीं आती थी। जो बस अच्छा लगा, जैसा हुआ हमने रख लिया घर में। तो अब जब से ये कबूतर उस्ताद जी वाले कबूतर आए हैं, तो कभी कोई बाहर से कबूतर ला के बीच में नहीं डाला, उन्हीं को बस मेंटेन रखा हुआ है, उन्हीं के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वही हमारे पास चलते रहें, उन्हीं में कुछ जो मॉडिफिकेशन हो सके वो करें। जी, जब रिज़ल्ट दे रहे हैं तो फिर चेंजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। रिजल्टेड चीज़ तो इंसान को अच्छी लगती है, पसंद ही हर बंदा रिज़ल्ट करता है। जी जब रिज़ल्ट दे रहा हो तो फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि आप मतलब आपको इतना अरसा हो गया, तो आपको थोड़ा सा ये मालूम होगा, आपने लोगों से सुना भी होगा कि ये जो लोग कहते हैं कि टैडी कबूतर है, टैडी कबूतर उड़ता नहीं है, टैडी कबूतर उड़ता नहीं है, जब गर्मी पड़ती है तो ज़ाया हो जाता है या भाग जाता है या ये हो जाता है। तो इसमें आपके उस्ताद जी आखिर एक काफ़ी अरसे से बहुत मतलब जान पहचान है, काफ़ी टाइम से इन्हीं टैडी और कमगरों में चल रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मतलब उन्होंने भी इस शौक़ को नहीं छोड़ा और आपने भी यही टैडी कमगर कबूतर रखे, तो ये आपका इस बारे में क्या ख्याल है? लोगों की ये राय किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? जी उस्ताद जी हमारे बड़ी सिंपल सी सादा सी मिसाल में ना पूरी बात का निचोड़ निकाल देते हैं। उनकी यही बात अच्छी है कि वो छोटी सी बात में पूरी बात कह देते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर मेरे पास फ़रारी हो और मैं उसको जाके पेट्रोल पंप पे उसमें पेट्रोल भी डलवाऊँ सुपर, और ड्राइवर भी मैं ट्रक का हूँ, तो फिर मैं कहूँ कि यार फ़रारी का कसूर है, तो ये फ़रारी का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। तो ये हमारे उस्ताद जी का कहना है, और वो बड़े, मैंने आपको कहा, छोटे से लफ्ज़ों में वो पूरी बात समझा देते हैं इंसान को। तो उनके कहने पे मतलब हमें भी यही बात समझ आई कि जब इंसान से एक चीज़, वही बात है, अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर आपके हाथ में नहीं आ रहे तो वो अंगूर खट्टे हैं। और देखें अगर आप तो पूरे यूएई में, अरब इमारात में ये तकरीबन, और पंजाब में, आज जिस छत पे भी आप चले जाओ, मोस्टली हर छत पर आपको टैडी कबूतर नज़र आएगा। वो अलग बात है, लोगों ने रखा हुआ है कि यार ये हमारा सियालकोटी है, सफ़ेद आँख में, ये हमारा दूसरा है, तो वो अलग बात है। लेकिन हैं वो सब टैडी कबूतर हैं, और उनका रिज़ल्ट भी हैं। सियालकोटियों ने भी रखे हुए हैं टैडी, वो उनको और नाम दे देते हैं। बस ये है कि बाकी ये है कि जिसको इसकी समझ आ गई, जिसने इसको संभाल लिया, असल इन कबूतरों का है कबूतर संभालना। जब आप कबूतर को संभाल लेंगे तो यही टैडी आप लोग कहेंगे कि यार बहुत उड़ते हैं। लेकिन जब आपसे संभाला नहीं जाता, या जब आप उसको ख़राब कर देते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये उड़ता नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कबूतर की संभाल आनी चाहिए, आपको कबूतर की समझ होनी चाहिए कि यार इस कबूतर को हमने कैसे उड़ाना है और कैसे यूज़ करना है। तब आप इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि ये टैडी का क्या रिज़ल्ट होता है। हम तो यहाँ पर छत पर या जहाँ पे भी हम उड़ाते हैं, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि यही कबूतर उड़ते हैं, टैडी उड़ते हैं, यही कमगर उड़ते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास कोई है, ना हम कोई और उड़ा सकते हैं। अब वो तो हम काम कर नहीं सकते कि हम जाके लोगों की छतों से कबूतर उठा के आएँ, अपने घर में भी इतने रखे हों और लोगों की छतों से उठा कर ले आएँ और वो उड़ाना शुरू कर दें। ऐसे तो होता नहीं है, फिर अपने घर रखने का फ़ायदा नहीं है। तो यही अपने घर में रखे हुए हैं, जो आपको दिखाएंगे, जिनका आपको शौक़ कराएंगे, यही रखे हुए हैं और यही उड़ाएँ, और शुक्र अल्लाह का इनका रिज़ल्ट आया। अच्छा, ये जो आपने फ़रारी वाली बात की, तो इससे मतलब आपने क्या, आपके उस्ताद जी ने मिसाल दी थी, एक वीडियो में सुना भी था हमने, तो उन्होंने ये बात की, तो इस बात से करने का आपका मतलब ये है कि जिसको टैडी संभालना नहीं आता, उड़ना तो उसने है ही है, लेकिन वापस जब आएगा उसको संभालना नहीं आता, तो वो तो यही कहेगा कि टैडी उड़ता नहीं है। जी, मैं वही आपको बात की ना, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि अंगूर लगे हुए हैं, वो मुझसे टूट नहीं रहे, तो मैं उनको दूर से ही कह दूंगा कि यार ये खट्टे हैं। ऐसे ही जब मैंने एक टैडी कबूतर रखा हुआ है, वो मुझसे उड़ नहीं रहा, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ये उड़ते नहीं हैं, ये तो फारिग हैं। तो कहने का मकसद यही है कि ये जब आपको इनकी समझ होगी, जब आप इनको संभाल सकते हैं, जब आपको इनका पता होगा कि संभालना कैसे है। ये हमारे दादा उस्ताद जो हैं, उस्ताद सखी साहब, उनका भी यही कहना था कि यार अब तक की जितनी नस्लें हैं उनमें सबसे अच्छी जो कबूतर उड़ने वाले हैं वो ये टैडी हैं, जो गहराई में उड़ते हैं। लेकिन इनको उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको इनकी संभाल का पता होना चाहिए कि आपने इनको संभालना कैसे। तो अगर आपने इनको संभाल लिया तो इनसे अच्छे कबूतर कोई नहीं है, और अगर आपसे संभाले नहीं जा रहे तो आपने वही बात करनी है कि यार टैडी उड़ते नहीं।
यहाँ पर हमारे कितने दोस्त यार हैं जो शुरू में कहते थे यार उड़ते नहीं हैं, जब हमने अपने बच्चे ही उनको दिए, वही बच्चे उनके छतों पे उड़े, फिर उनको थोड़ा सा बताया कि इसको संभालना कैसे है, तो वही कबूतर अब उनके पास उड़ते हैं और वही लोग अब सारे घर में अपने को टैडी रख के बैठे हैं। कहने का मकसद यही है कि सिर्फ थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। कुछ कबूतर होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से ही उड़ जाते हैं, जिन पे मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती या जिनको इतना संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन कबूतरों में थोड़ा सा ये होता है कि इनको संभालना पड़ता है, जब ये वापस आए तो इसको थोड़ा संभाल देनी पड़ती है। जब आप इसको अच्छी तरीके से संभालेंगे तो ये नेक्स्ट परवाज़ में आपको और एक्स्ट्रा टाइम देगा। इसमें ये नहीं होगा कि ये कम करेगा, ये एक्स्ट्रा परवाज़ देगा। आप वही मैंने आपको बताया कि आप दुबई वगैरह अरब में जितने चले जाएँ वहाँ पर उड़ ही टैडी कबूतर रहे, रिज़ल्ट ही सारे टैडी कबूतरों। तो ये हम भी सुनते हैं कि जी उड़ता नहीं है, तो हम भी सुन के चुप कर जाते हैं। अब उसको हम क्या कह सकते हैं किसी को कि यार वो अगर कह रहा है कि नहीं उड़ रहे। अव्वल तो वो बाज़ लोगों ने वो रखे हुए वो पीली आँखों वाले होते हैं जिनको वो सेठ वाले टेढ़ी कहते हैं, वो तो हमने खुद आज तक ना किसी बुक पे देखा है उनका नाम कि किसी जगह पे वो उड़े हों, किसी जगह पे उनका रिकॉर्ड हो, वो तो हमने खुद आज तक नहीं देखा। सबसे पहली बात जो ये है कि यहाँ पर लोगों को टैडी का पता ही नहीं है कि टैडी होता क्या। अब वो लोग टैडी मानते हैं जी सेठ वाले जिनकी लंबी लंबी नोकें हों और आँखें उनकी पीली सी हों, जिसको वो चांदी आँख कह देते हैं या यरकान आँख कह देते हैं, वो कबूतर उसको टैडी समझते हैं। और वो टैडी तो वाकई में नहीं उड़ते, उसका तो वाकई में वो नहीं उड़ते। तो इस वजह से लोगों को असल यहाँ पर सही पहचान ही नहीं है टैडी कबूतर की, टैडी कबूतर क्या है। वो बस वो कलसरा कलदुमा सा देखेंगे, कह देंगे टैडी है। अब हर कलसरा कलदुमा टैडी भी नहीं होता और हर पीली आँख वाला उड़ता नहीं है कि पीली आँख वाले आप डाल के आपको मैंने बड़े अच्छे टैडी कबूतर रखे हैं और जब उड़ाने की बारी आए तो वो उड़े ना, तो फिर आप कह दें जी सारे टैडी ख़राब हैं। जी, ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही है। लोग सफ़ेद आँख देखते नहीं हैं, भले वो किसी भी कबूतर में हो, काला कबूतर हो, जो भी कबूतर हो, सफ़ेद आँख हो तो सफ़ेद आँख के बगैर उसको टैडी बना देते हैं। जी जी जैसे सफ़ेद सेठों वाली देखी या किसी और कबूतर की देखी तो ये तो टैडी है, ये तो टैडी है। जी भले रंग में वो कसूरी रंग का हो और आँख उसकी बिल्कुल सफ़ेद हो, उसको टैडी बना देंगे। जो भी है तो ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि आप मतलब अपने बारे में बताएं कि आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या गवर्नमेंट मतलब सिर्फ ये कबूतरबाजी करते हैं, क्या करते जी हैं? जी मैं सीडी में मुलाजिम हूँ, अच्छा फायर ब्रिगेड में। अच्छा तो वहाँ पे साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ ये छोटा मोटा शौक़ रखा हुआ है, इस शौक़ को भी साथ मेंटेन रखा हुआ है, साथ साथ चला रहे हैं। अच्छा। तो दोनों काम साथ साथ चला रहे हैं। तो आजकल के इस दौर में तो बड़ा मुश्किल है ये मतलब जॉब भी और ये शौक़ भी करना। तो ये है कि आप मतलब अकेले हैं, कोई शौक़ वगैरह कर रहे हैं, मतलब अकेले कर रहे हैं या और भी आपके साथ कोई हैं? नहीं नहीं मैं हम दो भाई हैं, मेरे साथ मेरे भाई होते हैं मलिक नवीद मुमताज़। हम 3 भाई हैं टोटल, एक भाई हम सेपरेट रहते हैं। तो शौक़ हम तीनों को है, हम तीनों ने शौक़ रखा, मतलब वालिद साहब की वजह से जब मिला है तो सबको ही मिला है, तो वो हम तीनों को शौक़ है। तो बड़े भाई जो हैं वो भी अपने काम की वजह से वो शौक़ नहीं कर सकते, तो हम 2 भाई यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। तो हम दोनों मिलकर जो भी होता है शौक़ को साथ साथ चला रहे हैं। तो बस यही बात है कि आपको पता है इस दौर में अकेला बंदा कर भी नहीं सकता हाँ जब जी, तक साथ कोई हो नहीं। इसीलिए मैंने पूछा ना कि आजकल तो बहुत मुश्किल है अकेला, और माशाल्लाह 150-200 कबूतर जैसे आप बता रहे हैं, इतने कबूतरों को संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, अकेले बंदे के बस की बात नहीं पहले है। तो ये जी इससे भी ज़्यादा थे, मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ा लिए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा लिए थे मैंने, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। फिर बीच में से जब थोड़ी सी आपको पता है जब महंगाई ऐसी हुई है, हालात ऐसे हुए हैं, तो हम भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें से कम की, थोड़े से हमने सेल किए, तो इस वजह से अब थोड़ा सा कम कर दिया है। जितना अब हम इसको अफोर्ड कर सकें उतना करते हैं। अच्छा तो चले, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, आपसे गपशप का अच्छा लगा, तो मुलाकात का भी शो हो गया। अब इंशाल्लाह आप कुछ हमारे व्यूवर्स को कुछ शौक़ वगैरह करा दें कबूतरों का। जी तो जो आपके पास टैडी हैं, अच्छे टैडी हैं, जो प्योर टैडी हैं जो आप बता रहे हैं, तो चलें ये है कि जिन लोगों ने मतलब जो लोग कहते हैं टैडी टैडी, जिनको कोई समझ नहीं है, हो सकता है हमारी उस वीडियो से आजकल तो बच्चा कहता है कि जी कोई भी कबूतर पकड़ के हाथ में कह देता है मेरा टैडी है, मेरा टैडी है। लेकिन चलें आप कुछ कबूतरों का शौक़ करवा दें, और ख़ास तौर पे उस्ताद जी के कबूतर होंगे तो फिर तो और मज़ा आएगा। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ